प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और अभी तक हमने जो है 36 श्लोकों तक की चर्चा की थी और 36वां हमारा श्लोक था कि वनान्ते शय्या कठने कृताकृते कचाचितौ वे स्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतो धृत संयमौ यमौ विलोकयन्नो सहसेन बाधितुम। तो यह हमने श्लोक पढ़ा था कि इसमें नकुल सहदेव की दुर्दशा का वर्णन किया गया था। अब हमारा अगला श्लोक है और उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए चलते हैं अगले श्लोक की तरफ और हमारा अगला श्लोक है इमामहं वेदन तावकेध्यं विचित्र रूपाः खलु चित्रवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदा परम्परा चिन्तयन्त्या भवदा परम्परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममादय रुजन्ति चेतः प्रसभं ममादय इमामहं वेदन तावकेध्यम् इमामहं वेदन तावकेध्यम्। इमाम माने इस, इमाम माने इस अर्थात इस वर्तमान दशा में। यहाँ इमाम जो है वह वर्तमान दशा का बोध करा। इमाम माने इस, अहम माने मैं, वेद माने जानना, न माने नहीं, तावकी माने तुम्हारी, धियम माने बुद्धि। अब अन्वय कर लीजिएगा इमाम तावकी धियम, जितने द्विवचनांत पद हैं इमाम तावकी धियम, इस समय तुम्हारी बुद्धि को अहम न वेदम, माने इस समय मैं तुम्हारी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। तो इमामहं वेदन तावकेध्यम्, जैसे हम लोग गांव में जब किसी व्यक्ति को जान नहीं पाते कि वह क्या अगला कदम उठाने वाला है, क्या करने वाला है, तो हम वो सीधे ही कह देते हैं कि भाई हम आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रहे हैं, कि आप किस हिसाब से काम करोगे हम आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उसे संस्कृत भाषा में अगर कहना हो इमामहं वेदन तावकेध्यम्, कि द्रौपदी कह रही है, अहम से द्रौपदी का बोध हो रहा है और तावकी से युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। इमाम माने इस समय, तावकीम तुम्हारी, धियम बुद्धि को, अहम मैं, वेद तो न वेद नहीं जान पा रही हूँ। इस समय आपकी बुद्धि कैसी है, क्या सोच रही है, या आपकी बुद्धि किस प्रकार कार्य कर रही है, आप क्या सोचते हो, क्या करने वाले हो, मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ। तो इमामहं वेदन तावकेध्यम्, तो पहली लाइन का अर्थ पहुँच गया कि इमाम तावकी धियम, इस समय, तावकी माने तुम्हारी, तव इयम तावकीम बन गया, वो प्रत्यय जुड़कर तावकीम बन गया। जब प्रत्यय की चर्चा होगी वहाँ पर इस प्रत्यय को पढ़ाया जाएगा। तो इमाम तावकीम धियम, इस समय तुम्हारी बुद्धि को, अहम न वेद, मैं तुम्हारी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। और नीचे दिया है विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, चित्तवृत्तयः विचित्र रूपा खलु, आपकी चित्तवृत्तियाँ कैसी हैं, या आपकी जो चित्त होते हैं ना वह विचित्र होते हैं, अर्थात अनेक प्रकार के, विचित्र माने अनेक प्रकार के होते हैं, रूपा माने स्वरूप। जो ये मन की चित्त होती हैं, जो मन की चित्त अवस्थाएं होती हैं, यह अनेक प्रकार की होती है, लेकिन मैं महाराज आपके चित्र को भी नहीं समझ पा रही हूँ, आपकी बुद्धि को भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, न आपकी
चित्र को, आपकी स्वभाव को भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या करने वाले हैं, कैसा सोचते हैं, अपने शत्रु के प्रति कैसी सोच रखते हैं, यह मैं आपके स्वभाव को भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। चित्त दिया है, चित्तवृत्ति। जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर चित्तवृत्तियाँ बताई गई हैं। तो जैसे घर में यदि माँ के साथ है, एकाएक पापा आ जाए तो बच्चा प्रसन्न होता है। जब तक माँ के साथ था उसकी चित्तवृत्तियाँ अलग थीं, लेकिन जैसे ही पापा आ जाते हैं उसकी चित्तवृत्तियाँ बदल जाती हैं। कोई प्रेमी प्रेमिका के साथ बैठा है, दोनों की चित्तवृत्तियाँ अलग हैं। क्लियर हो गया। लेकिन उसी समय बच्चे के पिता, उस प्रेमी के पिता वहाँ पर दिख जाए, उन लोगों को देख लें, चित्तवृत्तियाँ बदल जाएंगी। लड़की के पिता आकर उन दोनों को देख लें, दोनों की चित्तवृत्तियाँ बदल जाएंगी। क्लियर हो गया। तो यही चित्तवृत्तियाँ हैं। तो आप खुद समझदार हैं, हमारी बातों को समझते होंगे। चित्तवृत्तियाँ क्या होती हैं कि अवसर या घटनाओं को देखकर ये हमेशा बदलती रहती हैं। तो वही दिया है, विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तय। यहाँ पर यही बताया गया कि महाराज हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे चित्र को, तुम्हारे स्वभाव को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे जो है चित्तवृत्तियों को देखा, लेकिन उन चित्तवृत्तियों से आपका कोई स्वभाव, मैंने आपकी कोई चित्तवृत्तियाँ नहीं मिल रही हैं, अर्थात मैं आपकी चित्तवृत्तियों को समझ है नहीं पा रही हूँ। तो पहली और दूसरी लाइन का अर्थ आप तक पहुँच गया कि इमाम तावकी धियम अहम वेदम अहम न वेद। और दूसरा दिया है चित्रवृत्तयः विचित्र रूपाः खलु, कि आपकी चित्रवृत्ति के जो प्रकार हैं, जो चित्रवृत्तियों जो अनेक स्वरूप वाली होती हैं, उस स्वरूप को भी मैं नहीं जान पा रही हूँ। अब नीचे दिया है विचिन्तयन्त्या भवदा पदम पराम, विचिन्तयन्त्या भवदा पदम पराम। पराम माने बहुत ज़्यादा, महती माने अधिकता, भवदा पदम, भवदा पदम जिसको अलग अलग करेंगे भवत आपदम। पराम भवत माने बहुत ज़्यादा, भवत माने आपकी, आपदा माने विपत्तियों को, विचिन्त्य जब सोचती हूँ। जब मैं महाराज आपकी आने वाली विपत्तियों को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, यही दिया है कि जब मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो नीचे की लाइन में दिया है मम, दिया ना ममादय माने मम चेतः, मेरी चेतना, मेरा मन, आधय हमने बताया था आदि और व्याधि दो चीज़ें होती हैं। आदि मानसिक होता है और व्याधि शारीरिक होता है। तो मेरी जो मनोदशाएं हैं वह क्या हो जाती हैं, प्रसभम, क्या दिया है, प्रसभम और रुजंती। रुजंती माने ये भंग धातु के अर्थ में प्रयोग होता है कि मेरी जो मन की मनोव्यथाएं हैं, जो मन में दुख है, वह टूट जाती हैं, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। समझ में आ गया कि पराम भवदा पदम भवत आपदम विचिन्तयत्याः और मम चेतः आधय प्रसभमम, प्रसभम रुजंती। मेरे मन की जो मनोव्यथाएं हैं वह क्या हो जाती हैं, टूट जाती है, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। तो यहाँ पर टुकड़े टुकड़े होने का मतलब यह है कि मैं तो एक तो आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ, और उस दूसरा यह कि आपका स्वभाव क्या है, आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, इस स्वभाव को, इस चित्रवृत्ति को भी मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। और आपकी तरफ से जो विपत्तियाँ आप पर आ पड़ी हैं कि आप कभी राजा हुआ करते थे, लेकिन आज जंगलों में भटक रहे हो, 12 वर्षों से जंगलों में टहल रहे हो। जब इस प्रकार की महान विपत्ति को मैं सोचती हूँ तो मेरा मन टूट जाता है, मेरा मन टुकड़ा टुकड़ा या टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक गाना है ना कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए, तो वही है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। भाई दुर्योधन था, इनसे राज जीत लिया, वो खुशी खुशी राज कर रहा है, आपको जंगल में भेज दिया।
भाई चाहे वो हम गाने के माध्यम से बताएं, समझाने का एक तरीका होता है, और चाहे आप गाने के माध्यम से, उदाहरण वही लगभग होंगे। यहाँ पर कोई प्रेमी उसका दिल तोड़कर चला गया, वहाँ पर दुर्योधन ने क्या किया, इन 5 भाइयों का दिल तोड़ दिया। जबकि ये हार किए थे, लेकिन हारना 2 प्रकार का होता है, एक धोखे से हराना और एक जो है सच में हारना। सच में अगर हारोगे ना, कभी दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी, लेकिन धोखे से अगर हार गए हो ना, जीवन भर वह हमेशा आपके दिल में बातें चुभती रहेंगी। इसीलिए द्रौपदी को यह बातें चुभ रही हैं महाराज, कि अब जान रहे थे कि वह मामा आपके साथ बेईमानी कर रहा है, पासा को बना के चल रहा है। आपने वह दुर्योधन जो कहता गया, आप उनकी बातों को मानते गए। आप उस समय राजा थे, एक आदेश देते तो ये मामा और दुर्योधन को नगर से बाहर कर दिया जाता। आप राजा थे, सेना आपका सुनती। इसीलिए द्रौपदी इतना क्रोधित हुई है। तो विचिन्तयन्त्या भवदा पदम पराम भवदा पदम विचिन्तयन्त्या, कि आपकी तरफ से आने वाली जो विपत्तियां हैं, जब उनके बारे में मैं चिंतन करती हूँ, सोचती हूँ, तो मम चेता है आधेय, जो हमारी मानसिक मनोव्यथाएं हैं वह खंड खंड हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो मम चेतः प्रसभम आधय रुजंती। रुजंती यहाँ भंग धातु में तोड़ने के अर्थ में है। तो आधि आधि आधय बहुवचनांत है, इसलिए क्रियापद भी क्या हो गया, बहुवचनांत हो गया, रुजंती। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न बनेंगे। अहम से किसका बोध हो रहा है, इमामहम। तो यहाँ पर जो अहम है उससे द्रौपदी का, अहम माने मैं क्या, मेरे मन की मनोव्यथाएं नहीं जान पा रही हूँ, मैं नहीं जान पा रही हूँ, आपकी बुद्धि क्या है। तावकीम से युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। और मम नीचे दिया है ममाधय, यहाँ मम से भी जो है आपके द्रौपदी का बोध हो रहा है। और दिया है भवत, यहाँ जो है दुर्योधन का, क्षमता युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। आपदम मन विपत्तियाँ, पराम माने महतिम, जब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आने वाली विपत्तियों के बारे में मैं चिंतन करती हूँ, तो महाराज मम चेत है, हमारा मन, मेरा मन। मम क्या है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। अहम माम मया मह्यम मत मम। क्लियर हो गया। यहाँ पर मे भी बनेगा, मम भी बनेगा। मे मन है, मम मन है। मे चेत है, मम चेत है। क्लियर हो गया। तो ममाधय है, तो मम चेत प्रसभम आधय रुजंती। क्लियर हो गया। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। इमामहं वेदन तावके ध्येयं विचित्र रूपाः खलु चित्रवृत्तय विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुजन्ति चेत प्रसभं ममादय जतौ तो अंशस्तमुदीरतं जरौ जतौ तो अंशस्तमुदीरतं जरौ। तो यह द्रौपदी अपने मन की मनोव्यथाएं व्यक्त कर रही है और राजा को अपनी दुर्दशा समझा रही है कि हमारे मन में कितना कष्ट है कि जब आपके ऊपर मैं विपत्तियों को सोचती हूँ कि आप जंगल में दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उस दीन दशा को सोचकर हमारा मन चूर चूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, टूट जाता है। कोई भी आप जो है वर्ण यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यूज कीजिए। हम आशा करते हैं इस श्लोक का भाव आप तक पहुंच गया होगा। श्लोक को बार बार वाचन कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।